दोस्तों, पहले ही आपने मोदी सरकार का वो कारनामा देख लिया जिसे देखकर पूरा देश उबल उठा है। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार कभी भी निगमबोध घाट पर नहीं हुआ। लेकिन ये कहिए कि खुद की जो ऐश्वर्य है, जो खुद का यशस्वी गान है, उससे ऊपर किसी को उठने देना नहीं चाहते। जिस वक्त ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, उनके निधन के बाद उसके बाद से ही पूरी बीजेपी शौक में है। खासकर ये गुजरात वाली जोड़ी यानी सबक सिखाने के लिए खेल करना शुरू किया था। अब इस पर तो लताड़ पड़ी रही है। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को भी सोशल मीडिया पर छोड़ दिया गया है जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। किसके खिलाफ? डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी खबरें दिखाऊंगा कि कैसे किसी के निधन पर गिद्ध की तरह टूट पड़ने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लताड़ा जा रहा है। एक एक खबर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले लेटर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन देखिए इसमें मोहम्मद वसीम लिखते हैं, मोदी कुछ तो शर्म करो, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर नहीं हुआ। खुद ने तो अटल जी के समय पूरे देश में लोटे घुमा दिए थे। मैं आज भी कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बड़े कद के नेता रहे और सबको सम्मान मिलना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह से इतनी चिड़न नरेंद्र मोदी को किस बात की? क्योंकि वो जानते हैं उनके मुकाबले नरेंद्र मोदी कहीं नहीं टिकते। आप बराक ओबामा से लेकर जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक हैं, उनसे अगर पूछ लीजिएगा नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह, हर कोई उनकी तारीफ करता है मनमोहन सिंह की। एक खबर और है, देखिए पहले सिद्धू साहब क्या कह रहे हैं, थोड़ा सुनिए। अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? तो ये आईएनसी न्यूज ने भी दावा लिखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार भी राजघाट में ना कर दिया जाता तो कैसे लगता? नवजोत सिंह सिद्धू, बीजेपी की सोच हमेशा घटिया रही, वह दिख रहा है। अब देखिए खबर क्या है। एएनआई खबर है, दिल्ली कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब इंसान चला जाता है तो उसके सारे बैर मिट जाते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन यहां पर राजनीति हो रही है। मैं छोटा सा सवाल करता हूं कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता है कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? यह मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। यह इंसान खास था, जीता जागता इतिहास था। उचित को जानकर उस पर अमल न करना कायरता है, बड़ा दिल होना चाहिए। आराम से नवजोत सिंह सिद्धू ने एक पाठ पढ़ा है, लेकिन अकल ठिकाने कैसे आए इनकी? अब इसको मैं दिखा रहा हूं। देखिए एक खबर और, मैंने कहा ना, केवल सरकार ही नहीं, सरकार के जितने चाटुकार और गिद्ध की सेना सोशल मीडिया पर छोड़ रखी है ना, दिहाड़ी मजदूर, उनके भी कारनामे दिखाऊंगा। पहले देखिए डॉक्टर मोनिका सिंह जो कहती हैं उसे पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रहा होगा, लगातार अंतिम यात्रा निकल रही है, कांग्रेस कार्यालय पहुंच गया, कौन कौन लोग पहुंचे, लेकिन ये दिखाने की फुर्सत इस समय नहीं है गोदी मीडिया को। इसमें कहती है, मीडिया के लिए शर्म का दिन कहा जाएगा। विश्व के महानतम अर्थशास्त्री, भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने वाले व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंतिम यात्रा चल रही है, लेकिन मीडिया में लाइव कवरेज नहीं चल रहा। आखिर किसके इशारे पर खेला जा रहा है ये खेल? ये बड़ा सवाल है, किसके इशारे पर ये खेल किया जा रहा है? सब रहे सोच रहे, जान रहे हैं कि जो स्मारक बनाने से पीछे हट रहे हैं, जो निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार कराकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि सदी का सबसे, सदी नहीं, इस देश का सबसे महानतम प्रधानमंत्री कोई है, वो नरेंद्र मोदी है। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी साहब को सबसे ज्यादा असहजता डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरा नाम और बता रहा हूं, इंदिरा गांधी से है। अब देखिए कौन है मनमोहन सिंह, अब आप समझ जाएंगे। पहले इन्हें देखिए, ये मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। न्यूज 24 की खबर है, लिखते हैं, मेरे कारावास के दिनों मनमोहन सिंह ने मेरे लिए जो दया दिखाई, जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने मेरे बेटे के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। तो ये है मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी चाह कर नहीं कर सकते, इनके लिए तो हर चीज इवेंट होता है। क्या होता है? इवेंट। बड़ा जबरदस्त, पूरे जोर शोर के साथ पैसा इकट्ठा करके लगाओ, खर्च कर दो, फूंक दो। ओ माय फ्रेंड बराक ओबामा, ओ माय फ्रेंड ट्रंप, ये हरकतें कभी मनमोहन सिंह ने नहीं की है। ये सब करने के बाद कभी भी मनमोहन सिंह ने अपना गुणगान नहीं गाया कि मैंने ये किया है। अब देखिए वहां पर झंडे झुके हुए हैं। कहाँ की तस्वीरें जरा बता देता हूं। सिंगापुर इन इंडिया, सिंगापुर फ्लैग लोअर्ड एट हाफ mast as a show of deep respect to the late PM श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर डीपेस्ट कंडोलेंस HC वोंग। दरअसल बताया गया है कि जो सिंगापुर का दूतावास है, वहाँ पर भी सिंगापुर के फ्लैग को झुका दिया गया है। ये प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने वाले, एक अर्थशास्त्री के तौर पर काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसको हमेशा इतिहास याद रखेगा।
उनके सम्मान में सिंगापुर ने भी अपने फ्लैग को झुका दिया है, यानी वहां के लिए भी राष्ट्रीय शोक से कम नहीं है। आप खुद सोचिए, दूसरे देश भी इसे मानते हैं। आदेश रावल लिखते हैं, किसानों का 72,000 करोड़ रुपया का कर्ज माफ करने वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मैं खुद को देश के उन तमाम युवाओं में शामिल करता हूं जिनके सपनों को डॉक्टर साहब की आर्थिक नीतियों ने साकार किया। हम आपकी विनम्रता और सहनशीलता के ऋणी हैं। आपके जाने के बाद इतिहास आपके प्रति दयालु है सर। और यकीन मानकर चलिए, ऐसे आप कभी सोच नहीं सकते थे वो नाराज होंगे, कोई गंदी बात बोलेंगे। आज के प्रधानमंत्री छोड़ दें, बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं इस आदमी पर। इस आदमी को जरा गौर से देखिएगा, इसका बहुत बड़ा ज्ञान है। ये लिखता क्या है, अजीत भारती नाम है। मनमोहन सिंह के लिए रोस्ट पीएम इन नेशन कैन गेट, महानता शब्दों से नहीं कर्म से निर्धारित होती है। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं, ये ज्ञान की पंजीरी बांटने वाले हैं। और चरण चाटू कितने हैं सब कोई समझता है। अब आगे दिखाता हूं। इनको लेकर जैसे ही इन्होंने छापा और अपनी कहानियां सुना रहे थे अपने मन गढ़ंत, उसमें इन्होंने लिखा, शिवम नाम का एक व्यक्ति ने लिखा, सर क्या ही फर्क रह गया आप में और विनोद दुआ में। ये सारी बातें आप किसी और दिन भी बता सकते थे, लेकिन आपने वही गिद्ध वाला काम किया है। शर्म आती है ऐसे राइट विंग को इतने निचले स्तर पर जाते देख। विनोद दुआ ने जब शेटल जी के देहांत पर सेम टू सेम ऐसा ही किया था। ये देखिए, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि इसने क्या किया, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि किस तरह के हालात हैं यहां पर। गंदगी का स्तर आप देखिए, ये व्यक्ति करता है, फैलाता है, और इसके अपने ही प्रशंसक इसे लताड़ते हैं। लताड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लताड़ते हैं, क्योंकि किसी के खिलाफ गंदगी उगलनी नहीं चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल द लाइव टीवी पर कहता हूं कि क्योंकि भाई इंसान होता है, आज ना तो कल जाना पड़ता है। अगर जन्म लिया है तो निधन भी होगा। लेकिन आपने चैनल पर कभी ऐसी हरकतें नहीं देखी होंगी। ये वो लोग हैं जो सत्ता की चाटुकारिता करने के लिए किसी की मौत का भी तमाशा बना सकते हैं। ये वही लोग हैं, इन पर कोई काम आता नहीं है। ये विश्लेषण के नाम पर पहले अपना विश्लेषण कर ले। अब ये खुद बताएं कि इन्होंने सत्ता की चाटुकारिता के लिए कितनी हदें पार की है। इस आदमी ने कितना झूठ बोला है, देखना चाहिए। अब देखिए, एक और खबर मैं दिखा देता हूं। इसमें अलग अलग तरीके से निर्मला सीतारमण की बाइट्स हैं, मतलब बयान है। और एक तरफ है 85 रुपये 40 पैसा, क्या डॉलर के मुकाबले। इसमें एक राज नाम के व्यक्ति वो लिखते हैं कि आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मोदी जी अक्सर कहा करते थे कि मनमोहन सिंह जी की विफलता है कि रुपया 62 पर पहुंच गया, और मोदी जी निसंदेह कमजोर मनमोहन सिंह जी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित हुए। और हालात देखिए कहां पहुंच गए, 85.40 पैसे। ये एक महान अर्थशास्त्री की कहानी है दोस्तों। इस अर्थशास्त्री के बदौलत ही हमारे विश्व के मानचित्र पर भारत को एक उदारवादी देश के तौर पर पहचान मिली है। ये मानिए आप, आर्थिक तौर पर जो सपने में भी न नरेंद्र मोदी न अमित शाह कर पाएंगे, वो अकेले अपने दम पर करके दिखा दिया है। जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब की बता रहा हूं। प्रधानमंत्री के तौर पर तो उन्होंने जो कुछ कायाकल्प किया उसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को सिर्फ ये नहीं कि सोनिया गांधी परिवार, ये सब नहीं। आज ही मुझे बता दीजिए कि कितने ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो मोदी के इशारे के बिना या शाह के इशारे के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी चाटुकार हुए ना, वो भी चाटुकार ही हुए ना। मानेंगे ना आप, चाटुकार सरकार चल रही है मोदी शाह के बिना। तो ऐसे ही आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। कम से कम चंदा चोर तो नहीं थे मनमोहन सिंह, चंदा चोरी तो नहीं की, वोट चोर तो नहीं थे, पकड़ा गया था अनिल मसीह, वो सब तो नहीं कराते थे। अब ये आवेश तिवारी हैं, वो एक बात लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो खास तौर पर मनमोहन सिंह साहब के लिए बनाई गई थी। उसके जो निर्देशक थे हंसल मेहता, उन्होंने एक पूरा ट्वीट किया था इनके निधन पर, मनमोहन सिंह साहब के निधन पर। और एक जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की फिल्म बनाई गई थी उसमें बहुत बड़ी गलती बताई थी कि हाँ हमने गलती की। आवेश तिवारी लिखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि खराब करने के लिए बनाई गई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की कला निर्देशक हंसल मेहता ने फिल्म के लिए माफी मांग ली, लेकिन अनुपम खेर जैसे लोग जहां थे वहीं है। यकीन मानकर चलिए, गंदगी उगलने वालों की कमी नहीं है। और ये गंदगी तब तक उगली जाती रहेगी जब तक उनका सरताज सत्ता में बैठा हुआ है। उसे खुश करने के लिए किसी भी कीमत पर जाने, कहीं तक जाने, कहीं रसातल तक घुसने के लिए तैयार है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।